बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल सबका? सब बढ़िया एकदम। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी, योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और बच्चा, जैसा कि हमारा फर्स्ट ईयर का संकल्प बैच चल रहा है, संकल्प हमने पहली वीडियो में लिया था कि हम सारी की सारी ऑर्गेनिक यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी, पहली दो वीडियो हमारी आ चुकी हैं जहाँ पर हमने लोकलाइज और डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग की, और उसके बाद बच्चा हमने वंडरवाल इंटरेक्शन की। आज का बच्चा पार्टी जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रेजोनेंस या मीजोमेरिज्म। मैं लिख देता हूँ बच्चों, रेजोनेंस या बच्चों इसी को बोलते हैं मीजोमेरिज्म। कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। सर पढ़ा तो बहुत रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म के बारे में, लेकिन कभी समझ में नहीं आया। तो मेरे बच्चा, आज की क्लास के बाद रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म से डरना खत्म। आपको पहले ही बता देता हूँ, रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म एक अलग कंसेप्ट है, फिर उससे ही एक नया कंसेप्ट निकलेगा रेजोनेटिक इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। वो हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। आज का जो हमारा मेन है वो है हमारा रेजोनेंस या मीजोमेरिज्म के बारे में। मेरे बच्चा पार्टी, नोटबुक निकाल लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी फर्स्ट सेम को बिना टेंशन के बीएससी को आसानी से कर सके। तो जुड़ जाइए बच्चों हमारे साथ। मैं तब तक वीडियो देख लेता हूँ, नोटबुक निकाल दीजिए। रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म, थोड़ा एम अच्छा नहीं लग रहा ना मीजोमेरिज्म का? ये लो, ये लो। अब मेरे बच्चा पार्टी देखो, बिल्कुल आसानी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, जहां से हमें ये पता लगेगा कि रेजोनेंस है कौन सा, रिप्रेजेंटेशन होगी मेरे बच्चा ऐसा, डबल हेडेड एरो, यानी कि जो आप ये बोल सकते हो कि उस तरफ भी जा सकता है और उस तरफ भी जा सकता है, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जो लेफ्ट और राइट दोनों में एक ही जैसा हो, वो हमारा, यानी कि जहां पर आपको ऐसा सिंबल देखने को मिले, वो होगा हमारा रेजोनेंस या मीजोमेरिज्म। पहली थिंग खत्म। यहां से आपको इतना पता लगा पहले पॉइंट से, जब भी ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए वो हमारा रेजोनेंस या मीजोमेरिज्म होगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, मैं पॉइंट पर बाद में चलता हूं, मैं छोटी छोटी बातें क्लियर होता हूं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है? सोचिए और बताइए, ठीक है। कमेंट कर देना कौन सा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है। ये बताइए कौन सा अच्छा लगेगा, पहले वाला या दूसरे वाला? सोचिए। अगर ये ना अच्छा लग रहा हो, देखो ये लिखा तो क्या पता लगा, ये हमारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। क्या है मेरे बच्चा पार्टी? के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जब मेरे बच्चा पार्टी कैसा भी बनाते हो ना, अब इसका क्या मतलब है ये भी बताऊंगा, ठीक है। ये है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड कौन समझेगा हाइब्रिड को? मेडिकल वाले, नॉन मेडिकल वाले? मेडिकल वाले जल्दी समझेंगे ना। रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मुझे ये बताइए पहले तो, ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा सही है? क्योंकि एक ही सही होगा, या तो पहला या दूसरा या तीसरा। तो कौन सा सही होगा ये आप मुझे बता दीजिए कमेंट में, ठीक है। देखिए कौन सा अच्छा लग रहा आपको? कोई सा नहीं अच्छा लग रहा, एक तो लगेगा ना। देखिए मेरे बच्चा पार्टी, अब मैं बात करता हूँ रेजोनेंस या मीजोमेरिज्म की, ठीक है। सॉरी बच्चों, रेजोनेंस या मीजोमेरिज्म होता क्या है? अब एक बंदा है, उसके बहुत सारे रूप है, तुम्हें पता नहीं लग रहा, कभी ये गुस्सा होगा, कभी ये प्यार से बात करेगा, कभी ये नॉर्मल इंसान बनेगा, कुछ पता ही नहीं लग रहा है यार उसका। तो यही कहानी है मेरे बच्चा पार्टी रेजोनेंस या मीजोमेरिज्म की। हमारी केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक हो बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहां से हम उनके एक स्ट्रक्चर को देख के उनकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बता सकते। देखिए जैसे बेंजीन तो मैंने बात किया, बेंजीन तो यहाँ पर चलो बना दिया। इसके अलावा मेरे बच्चा पार्टी जैसे CO होता है, ठीक है, और एग्जाम्पल भी है यहाँ पर CO है,
या CO2 है, ये कुछ मॉलिक्यूल हमारे ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, वो स्टेबल होते हैं, पाए जाते हैं। अब ये वाले बेंजीन या ये वाली बेंजीन, यहाँ पे भी अगर मैं देखूंगा, अगर मैं इस बेंजीन की बात करूं तो देखिए यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी 3 डबल बॉन्ड है, तो है कौन सा ये तो बता दो। यहाँ पर 3 सिंगल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन, 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी 3 कार्बन के डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड हमारे ये वाले हैं, ये जो अंदर की तरफ दिख रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड में, ये भी डबल बॉन्ड में, ये भी डबल बॉन्ड में। तो ये तो हमारे डबल बॉन्ड है, और बाकी 3 हमारे सिंगल है। सिंगल ये रहे, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये वाला सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड और ये वाला सिंगल बॉन्ड। तो है कौन सा? अब जब यही नहीं पता लगेगा कि हमें यहाँ पर भी कौन सा डबल है कौन सा सिंगल, यहाँ पर ये वाला डबल था, यहाँ पर आकर सिंगल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो मैंने आपको 3 ही बताए हैं। सॉरी बच्चा। तो बेंजीन, CO, CO2, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर हमें ये नहीं पता लगता कि कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका स्टेबल होगा। तो जब ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिनका एक से ज्यादा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जिनका एक से ज्यादा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, वो हमारे क्या होते हैं? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये एरो मिल गई, आपको पता लग गया रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। अभी आगे 3 आपको दिखेंगे कि क्या बताएगा। इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के इक्विवेलेंट कौन सा होगा? ये वाला। इनको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, एक ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चा पार्टी इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो अब लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन में। डेफिनेशन बच्चा पार्टी एक बार लिख देता हूँ, लंबी डेफिनेशन है, 2-3 पॉइंट है, मैं सारे लिख लेता हूँ, फिर मैं उनको आसानी से हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि लंबी वीडियो ना बने, ताकि हम उनको सीधा नोट कर सको, या साथ ही साथ लिखेंगे। बताइए, लिख देता हूँ चलो बच्चा पार्टी में। ठीक है, तो देखिए बच्चा पार्टी, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अब हम बात करेंगे उसकी। तो बच्चा पार्टी में पहले लिख चुका हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था। तो अगर मैं साथ के साथ लिखता तो आपको बोलता भी थोड़ा लंबा हो जाता। तो बच्चा पार्टी, रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होता क्या है, मैंने उन 2 चीजों के बारे में लिखा है। तो मैंने आपको बोला था पहले पार्ट में यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर आप वर्ड की फॉर्म में लिखा है। देखिए क्या लिखा है, देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, जैसे बेंजीन है, CO है, CO2 है, या कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारा हो सकता है। ठीक है, बेंजीन, CO, CO2, कार्बोक्सिलिक एसिड, whose single structure cannot explain all its property। यानी कि बेंजीन में, CO में, CO2 में जो सिंगल स्ट्रक्चर होगा वो सारी की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। कैनॉट एक्सप्लेन ऑल इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि अगर बच्चा पार्टी मैं ये मानूं कि बेंजीन 10 तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये अकेला पहला जो स्ट्रक्चर है 10 की 10 प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। क्या पता है 4 करे या 5 करे या 6 भी कर दे या 7 कर दे, तो 10 तो नहीं की ना, तो बाकी की कौन करेगा? जो बचेगी वो स्ट्रक्चर 2 शो करेगा। इसी तरह अगर CO के मैं कहूँ वो 8 प्रॉपर्टी शो करता है, उसके भी मैं 2 स्ट्रक्चर मान के चलूँ CO के, तो 5 प्रॉपर्टी 1 शो करेगा, 5 1 शो करेगा। यानी कि एक सिंगल मॉलिक्यूल सारी की सारी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। देख लीजिए, सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन, बात है तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल इट्स प्रॉपर्टी। लाइक कौन सी प्रॉपर्टी? Bn यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, Be उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, और उसकी जियोमेट्री क्या होगी। ठीक है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल सच एज बेंजीन, CO, CO2 एक्स्ट्रा whose single structure cannot show all its property like bond length, bond energy and geometry। ठीक है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, बेंजीन है, CO है, CO2 है, जिसका सिंगल स्ट्रक्चर सारी की सारी प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना? जब एक सिंगल मॉलिक्यूल सारी की सारी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा तो क्या करें? तो वहां पर क्या होगा, सच मॉलिक्यूल आर गिवन मोर देन वन स्ट्रक्चर। ऐसे मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। सच मॉलिक्यूल आर गिवन मोर देन वन स्ट्रक्चर। अब जैसे पहले वाला बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था, दूसरे वाले के साथ मिलकर इसने बाकी की प्रॉपर्टी शो की, यानी कि पहले वाले ने कुछ प्रॉपर्टी शो की, जो नहीं की थी वो दूसरे वाले ने शो कर दी। तो ऐसे मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर दिया जाएगा
और उन स्ट्रक्चर को बोला जाएगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। यही वो बात है, जब किसी मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं तो उन स्ट्रक्चर को बोलोगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं तो बच्चा पार्टी क्या बोलोगे उसे? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और ये जो फिनोमिना है सारा का सारा, इससे क्या बोलोगे? रेजोनेंस। और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे मेरे बच्चा पार्टी? रेजोनेंस बोलोगे। क्या बोलोगे? रेजोनेंस बोलोगे। ठीक है, या मीजोफर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये थे मेरे बच्चा पार्टी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और रेजोनेंस की डेफिनेशन। एक बार बच्चा आप इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप आसानी से नोट कर लीजिए एक बार इसको। तो देखिए बच्चा पार्टी डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी। अब देखिए यहाँ पर बेंजीन के बारे में इसकी बातें करता हूँ, फिर आपको और भी समझ में आएगा। अगर मैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करता हूँ, ठीक है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, वहां पर जो बॉन्ड लेंथ पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है मेरे बच्चा पार्टी? जो बॉन्ड लेंथ पाई जाती है कितनी होती है मेरे बच्चा पार्टी में? तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, कितनी होती है? 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितनी है? 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये बच्चा दिमाग में रखो। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, तो लगा देता हूं डबल बॉन्ड आपको याद रहेगा। ठीक है, तो वहां पर अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा तो वो होती है 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग। बच्चा पार्टी पर दोनों चीजों को ध्यान से देखो। जो बेंजीन है हमारा, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। ठीक है, अब जो नॉर्मल कोई भी मॉलिक्यूल हो, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 1.54, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है वो होनी चाहिए 1.34। लेकिन अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है कार्बन के अंदर, लेकिन यहाँ पर बेंजीन के अंदर ना सारी की सारी जो बॉन्ड लेंथ है, ये दिमाग में देखो, जो बेंजीन है यहाँ पर आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ पाई जाती है, आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ होती है, जो कितनी होगी? 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड है, यानी कि 1.34 और 1.54 के बीच में है, ज्यादा बीच में नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन 1.34 और 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच के अंदर है 1.39। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है तीनों, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। तो यही ये बात कहना चाहता है, सारी की सारी जो इसकी बात कहानी थी वो इन शब्दों के अंदर है कि जो हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर में तो बॉन्ड लेंथ इतनी होती है, लेकिन बेंजीन इतनी शो कर रहा है, क्योंकि बेंजीन को ये नहीं पता, ताई भी बता सकता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी होगी। वो ये कह रहा है कि यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यानी कि जहां पर आप सिंगल बॉन्ड मार के चल रहे हो वहां पर डबल बॉन्ड मार के चल सकता है। अगर मैं दो बच्चों को आमने सामने बैठा दूं और कहूं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो ज्यादातर तो ये बोलने वाला बनाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। अब दूसरी बात, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? हमेशा जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, तो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। अब खुद सोचिए मेरे बच्चा पार्टी, जब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं, चलो यहाँ पर तो 2 थे, कहीं पर 4 भी बनेंगे, 5 भी बनेंगे, 6 भी, क्योंकि आप +1 में देख कर आए हैं। जितने ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जितने ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, अगर इसका नंबर आप ज्यादा कर दोगे, जितने ज्यादा ये बनेंगे तो उतनी ही एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और एनर्जी रिलीज होगी तो ये किस तरफ जाता जाएगा मेरे बच्चा पार्टी? स्टेबिलिटी की तरफ जाता जाएगा। तो स्टेबिलिटी जब लास्ट में आएगी तो स्टेबिलिटी में कौन मिलेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड ही मिलेगा, क्योंकि वहां पर एनर्जी सबसे कम होगी। ये भी दिमाग में याद रखना, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों?
जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो जो मॉलिक्यूल है आपको दिया गया है, उसके स्ट्रक्चर जब आप ड्रा कर रहे हो तो उस टाइम ना एनर्जी रिलीज होती है। आप ड्रा कर रहे हो तब नहीं होगी, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनते हैं बार बार, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती जाएगी तो एक स्ट्रक्चर ऐसा आएगा फाइनली जिसे हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो स्टेबल एनर्जी किसमें कम हुई, रेजोनेंस हाइब्रिड में एनर्जी सबसे ज्यादा कम हुई, तो रेजोनेंस हाइब्रिड वाला क्या होगा हमारा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी रेजोनेंस के बारे में, मीजोमर के बारे में, और उसके डेफिनेशन बच्चों कि कैसे डिफाइन करोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। और रेजोनेंस को मैंने बेंडिंग के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की, फिर हमने स्टेबिलिटी की बात करी। अब बच्चों कुछ बचती है यहाँ पर कंडीशन, तो कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। तब तक बच्चा पार्टी हम तैयारी करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की कंडीशन के बारे में, ठीक है। मैं कुछ लिख लेता हूँ बच्चों यहाँ पे पहले, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। कर लीजिए बच्चा पार्टी इसको नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट। तो मेरे बच्चा पार्टी अब बात करते हैं हम क्या क्या रेजोनेंस की कंडीशन होगी, क्या क्या उनके रूल होंगे, ठीक है। तो बच्चा पार्टी मैं सारे लिख चुका हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। वीडियो है ना बच्चा सारे के सारे, तो बच्चा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे हमारे 1-to-1 पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो बच्चा पार्टी सारे आप लिख चुके होंगे या आपने देख लिए होंगे। अब बच्चा मैं बात करता हूँ यहाँ पर रूल की। रूल इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आपको क्या कुछ इनके अंदर है, पहले पर आप समझते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, रेजोनेंस ओनली इन्वॉल्व डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही मूव करोगे, ना कि किसी एटम को। जैसे कार्बन एटम दिखा या हाइड्रोजन दिखा, ये नहीं है कि आप कार्बन और हाइड्रोजन एटम को ही शिफ्ट कर दोगे। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हमारी पहली वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड थी, डीलोकलाइजेशन ऑफ लोकलाइज इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो अब आता है पहली वीडियो का यहाँ पर बेनिफिट देखने का, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है, रेजोनेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, ना ही आप कार्बन एटम को मूव कर सकते, ना ही आप हाइड्रोजन एटम को, ना ही ऑक्सीजन को, या और कोई दूसरा एलिमेंट दिया गया आप उसको नहीं छेड़ सकते, वो वहीं पर रहेगा। अगर कार्बन एक पोजीशन पर CH3 है, 2 पर CH2 है, 3 पर फिर CH3 है, तो ऐसे कैसे रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ चेंज कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। सबसे बड़ी बात और इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट हुआ हमारा कंप्लीट, और इंपॉर्टेंट भी है कि रेजोनेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ही डीलोकलाइजेशन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा सेकंड की, तो बच्चा पार्टी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाए थे, जैसे बेंजीन हमने बनाया था, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा और फिर तीसरा। तो जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उनकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है हमें नहीं पता, वो हमारे लिए कैसे है, इमेजिनरी है। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे हमारे लिए वो हाइपोथेटिकल होंगे, वो हमने सोच के बनाए हैं कि ऐसा हो सकता है। एक्चुअल में वो हो या ना हो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो वो हमारे कैसे होंगे, इमेजिनरी। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट करेंगे, कोई एटम नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, स्ट्रक्चर जो होंगे रेजोनेटिंग वो हमारे इमेजिनरी होंगे, ठीक है। अब बच्चों तीसरे की बात करते हैं, ठीक है। अब कितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना, उनके अंदर जो हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। अभी मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ा है, मैं यहाँ पर एग्जांपल के द्वारा आपको बताऊंगा, ठीक है। वो एग्जांपल ऐसा है जो बहुत सारे पॉइंट को कवर करेगा, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो अनपेयर है, कहीं पर बॉन्ड नहीं बना रहे, और जो पेयर्ड है, एक पेयर की फॉर्म में बैठे हैं, दोनों का जोड़ा है, ठीक है। और हमारे आइडेंटिकल होंगे, कितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, यानी कि अगर आपने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए और पहले के अंदर आपने देखा कि वहां पर 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 3 अनपेयर थे, तो दूसरे के अंदर भी 2 पेयर और 3 अनपेयर होंगे, तीसरे के अंदर भी 2 पेयर और 3 अनपेयर होंगे। यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। आरएस बच्चा
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैं आगे आरएसी यूज कर रहा हूं बार बार, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी कन्वर्टेड, हो सकते हैं एक दूसरे के अंदर बाय शिफ्टिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। अब ये होगा कैसे देखिए, ठीक है। मेरे बच्चा पार्टी इनको नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, तो ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना। अब देखो आगे, देखिए ये है हमारा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। क्या है? मिथाइल क्लोराइड। इसको बच्चा ध्यान से समझना, ठीक है। मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है। सबको पता है क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं, सबको पता है, ठीक है। अब सबको पता है डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है जो मूवमेंट शो करता है। देखिए अब एक चीज ध्यान से ना, बहुत सारे पॉइंट इसके अंदर एक्सप्लेन होगा। इसको मैं यहाँ पे मूव करता हूँ, डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला मैं भेजता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो CH2 है, ये लिख दिया मैंने CH2। इसके ऊपर कौन आए? एक इलेक्ट्रॉन का पेयर आया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। बॉन्ड कैसा बचा? सिंगल बॉन्ड बचा, ठीक है। आगे क्या है? CH है, पहले सिंगल बॉन्ड था, अब ये वाला आया तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। आगे कौन बचा? Cl बचा, 2 लोन पेयर बचे। Cl ने इलेक्ट्रॉन दिए थे तो Cl पे आ जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से, ठीक है। और CH2 पर इलेक्ट्रॉन आया तो चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो मेरा बच्चा पार्टी ध्यान से, पहला पॉइंट सिर्फ डीलोकलाइजेशन होगी इलेक्ट्रॉन की। खुद ही देखो, एटम पहले CH2 था, ये CH2 रहा, फिर दूसरे पर CH था, ये CH रहा, तीसरे पर Cl था, फिर Cl। क्या मैंने एटम के साथ चेंज किया? क्या मैंने CH को आगे रखा या Cl को आगे रखा? नहीं रखा। सिर्फ क्या किया? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, यहाँ पर पहुंचा दिए, बोर्ड वाले इलेक्ट्रॉन आगे पहुंचा दिए पाई पे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूवमेंट की है, ठीक है, और किसी की कोई मूवमेंट नहीं हुई, ठीक है। सेकंड बचा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इमेजिनरी हो गए। अब मैंने ये बनाया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये एडिट करता है या नहीं करता। ये वाला एडिट करता है, वो भी कम चांस है, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर ये प्रेजेंट है उस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, और ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन पर ऐड है, अगर उसी कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है तो स्ट्रक्चर अपने आप अनस्टेबल हो जाता है, जिसके पाए जाने के चांस कम होता है, क्योंकि बार बार ये रिएक्शन करता रहेगा ऐसे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल होंगे, हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। अब लोन पेयर देखो कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, 3 लोन पेयर है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3, 3 ही लोन पेयर यहाँ पर है। तो मेरे भाई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, बॉन्ड बनाएंगे, और जो बॉन्ड नहीं बनाएंगे वो हमारे क्या रहे? सेम रहे। यहाँ पर भी 3 थे, यहाँ पर भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर भी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर बाय शिफ्टिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। अब मुझे अगर ये दोबारा बनाना होगा, ऐसा क्या करूंगा? इसको तो यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा और इसको यहाँ पे ले जाऊंगा, मुझे दोबारा ये मिल जाएगा। सिर्फ क्या शिफ्टिंग किया? इलेक्ट्रॉन की ही शिफ्टिंग किया और कुछ नहीं किया यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये थे बच्चा पार्टी पहले 4 पॉइंट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब तो बात करता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से, ये हम पहले वाले सेगमेंट में कर चुके हैं। क्योंकि जब स्ट्रक्चर बनते जाएंगे, जो हमारे ये भी ये एक दूसरे के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यानी कि रेजोनेंस जो हाइब्रिड होता है वो हमारा ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से। क्यों? जब ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा तो एनर्जी कम होगी, और लेस एनर्जी वाला हमारा ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। जितने ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर जाएगी, एनर्जी बाहर जाएगी तो रिएक्टिविटी कम होगी, रिएक्टिविटी कम होगी तो केमिकल रिएक्शन कम होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों पॉइंट एक ही है एक तरीके से, जितने ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। यानी रेजोनेंस क्या कर रहा है? स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर मोर है और यहाँ पर इंक्रीज एक ही वर्ड है। अब जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी तो कम हो रही है वहां पे। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होती है? स्टेबल है, उसके ऊपर अटैक करना मुश्किल है। जैसे आपका गोल्ड होता है, गोल्ड है, सिल्वर आप यूज करते हैं, लेकिन वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के अंदर नहीं आते, बहुत कम चांस होते हैं, लंबे टाइम तक टिके रहते हैं। तो यही कहा कि रेजोनेंस अगर के स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, ठीक है।
उसके बाद बचा इलेक्ट्रॉन। जितने भी एटम होंगे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये नहीं है कि अगर आपने एक बार स्ट्रक्चर बनाया, आपने एक्स वाई प्लेन ले लिया, अगली बार आप वाई जेड प्लेन कर रहे हैं, जैसे ज्योमेट्री में एक्स वाई जेड होता है ना, देखिए ऐसे। अगर आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर है तो हर बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहीं पर आएगा। ये नहीं है कि आप उसको यहाँ पे ले आओगे, वो आपका सिस्टम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे एटम है वो एक ही प्लेन के अंदर रहेंगे। ठीक है, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वही हमारा रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल स्ट्रक्चर को। जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वही रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल स्ट्रक्चर को। ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखिए, मोर द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनाओगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो क्या होगा जब कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड एटम की शेयरिंग से बनते हैं, दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए, और जब भी एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, सिंपल सा फंडा। ठीक है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कितने भी बनाइए, 2 बनाइए, 3 बनाइए, 4 बनाइए, 5 बनाइए, लगभग सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो ये थे हमारे रूल फॉर रेजोनेंस, या बच्चों कंडीशन भी बोल सकते हो आप इसको, बहुत सारी बुक में कंडीशन के नाम से मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये था बच्चा पार्टी रूल फॉर रेजोनेंस। मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। पहला डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लेकर था, हमने देखा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूवमेंट करेगा, स्ट्रक्चर हमारे इमेजिनरी होगी, इलेक्ट्रॉन के पेयर हो या अनपेयर हो नंबर सेम रहेगा, ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या करेंगे, एनर्जी का लॉस करते चलेंगे। ठीक है, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। रेजोनेंस क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा तो रिएक्टिविटी को घटाएगा। सारे के सारे एटम सेम प्लेन में, अगर इस प्लेन में है तो यहीं पर बनेंगे, यहाँ पर नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा, प्लेन चेंज करेंगे तो। ठीक है, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो दिखाता है एक्चुअल स्ट्रक्चर को। माना गया है कि रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कंटिन्यूटी स्ट्रक्चर की। ठीक है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एनर्जी बच्चों क्या रहेगी, लगभग सेम रहेगी। तो ये था बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 3, जहां पर हमने रेजोनेंस की बात की। लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे रेजोनेटिंग इफेक्ट की, प्लस आर माइनस आर। उसके बाद इसका एप्लीकेशन पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, जहां से आप पहली बार उन चीजों को पढ़ोगे, एप्लीकेशन पार्ट को। ये सारी चीजें आप प्लस 1 में करके आए हैं। प्लस 1 में आपने केमिकल बॉन्ड में ही पढ़ा था, उसके बाद ऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर आता है, सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक, वहां पर भी आपने स्टडी किया। तो मेरे बच्चा पार्टी पहले 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, हमारा तीसरा लेक्चर था। अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो के अंदर उनका सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। मेरे बच्चा पार्टी वीडियो को कीजिए लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर, और चैनल आपका अपना है तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने बहुत सारे दोस्तों को कीजिए शेयर, ताकि पता लगे कि केमिस्ट्री कितना इजीली हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो थैंक यू बच्चा पार्टी फॉर वॉचिंग द वीडियो। या तो बच्चा पार्टी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जैसा आपकी इच्छा। ठीक है, लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट, 1 2 3, टेक द स्क्रीनशॉट।